हेलो गाइस, आज हम लोग जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ साथ एनर्जीज़ तो क्योंकि एवरी टाइम मैं अपनी रीडिंग में आपको बताती हूँ, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए आपके बिना क्या है, कैसी हैं। लेकिन आज हम जानेंगे, जो स्पेशल टॉपिक है कि नो कांटेक्ट। आप लोगों का नो कांटेक्ट क्यों नहीं ख़त्म हो रहा, आप लोगों को बार बार ये प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही है, आप लोगों का नो कांटेक्ट कब ख़त्म होने वाला है, कब नहीं ख़त्म होने वाला है। मतलब ऑल ओवर ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ नो कांटेक्ट के ऊपर ही बनने वाली है दोस्तों। सो थाम कर बैठिए अपने मन को, अपने दिल को, क्रॉस योर फिंगर्स, क्लोज योर आईज एंड डीप थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के बारे में, उनका नाम 5 टाइम रिपीटली अपने अंदर सोचते रहिए, दोहराते रहिए, मन ही मन में आप अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए और देखते हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए एग्जैक्टली है क्या। क्यों आप लोगों का कांटेक्ट इतने समय से नहीं हो पा रहा है, होगा, नहीं होगा, कब होगा, क्या है इस रिलेशनशिप का एंड। सो 8 of Pentacles, the Emperor, 2 of Wands। सो दोस्तों, यहाँ पे आपके पर्सन, आपके पार्टनर की सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है। किसी ना किसी चीज़ में वर्किंग करते हुए बहुत साल हो गए, ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों से फाइनेंस पे फोकस कर रहे हैं, अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, बट जितना फोकस वो है या जितने पापड़ उन्होंने बेल लिए हैं उसका कोई रिजल्ट अभी तक उनको नहीं मिला है। अभी लगता है कि 2 साल आने वाले में उनको अभी और अपने फाइनेंस पे वर्क करने की ज़रूरत है, एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत सारी कह लो ट्रबल से, बहुत ज़्यादा कह लो कि एक इमोशनल पर्सन से वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन भी हो चुके हैं। सिर्फ फाइनेंस को लेकर, सिर्फ अपनी ज़िंदगी में फाइनेंस के लिए लड़ते 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 उनको ऐसा लगने लग गया है कि उन्होंने अपनी आधी उम्र तो गंवा दी है। लेकिन हाँ, उनका जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड उनका अभी भी, कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो एटीट्यूड उनका अभी भी मुझे वैसा ही दिखाई दे रहा है। एकदम रोबदार पर्सनालिटी, हाथ में कुछ हो या ना हो, लेकिन वो एक घमंड, एक एटीट्यूड, एक जज्बात वो अभी भी सेम ही है। कि जो भी एक पर्सनालिटी रह चुकी है कि अपनी गलती करने के बावजूद भी वो गलती नहीं मानी, वो अभी भी यहाँ पे बरकरार है, बरकरार रहने वाली है। आई थिंक उनके, मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत लगता है, उनके हेयर्स भी ग्रे होने शुरू हो गए हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उनको स्ट्रगल करते करते अपनी लाइफ में। तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं। प्रैक्टिकल इस हद तक कि वो शायद सामने वाले को यूज़ भी करने लगे हैं। यूज़ लाइक, ऐसा नहीं बोलूँगी किसी का मिस यूज़ लाइक कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ बहुत साफ दिखाई देती है कि 2 पर्सन साथ में हैं, लेकिन साथ में रहकर भी वो सिर्फ एक बेनिफिशियल देख रहे हैं कि अगर ये मेरा पर्सन है, ये मेरा पार्टनर है, तो इससे मेरे को क्या बेनिफिट हो सकता है। इट्स जस्ट लाइक दैट सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन। और ये मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन गलत नहीं, लेकिन एक वक्त ने, एक समय ने इनको ऐसा बना दिया कि इतने समय से जो मेहनत कर रहे थे वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। चलो ऐसे करके देख लेते हैं। अभी आगे देखते हैं कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर। ओके, दी मून एनर्जी यहाँ पे आती है। तो दी मून एनर्जी यहाँ पे आपको ये बोलना चाहती है, बताना चाह रही है, मैसेज देना चाह रही है दोस्तों कि आज भी आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको मिस तो करते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वो शेयर नहीं कर पाते, किसी से बात नहीं कर पाते। जो चीज़ें वो उन्होंने आपसे बात शेयर की, जैसे वो आपके साथ रहे, जैसे आपने उनको सुना, समझा, ऐसा उनकी लाइफ में कोई नहीं। बहुत ज़्यादा एक बिजी एनर्जी है। एक कह लो कि 2 पर्सन, अभी वो कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी थर्ड पर्सन के साथ है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है यहाँ पे। मुझे आपके पर्सन या तो उनकी मैरिज हुई लगती है, मैरिड लग रहे हैं या कुछ भी, तो आप यहाँ पे सेकंड मतलब थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट है, तो वो उससे बातें खुलकर नहीं कर पा रहे हैं जैसे वो आपके साथ किया करते थे। अगला कार्ड देखते हैं एक बार, 5 ऑफ कप्स। काफ़ी ज़्यादा शांत हो गए हैं, चुप्पी धारण कर ली है, मौन हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो है वो सो है, उसको बदल नहीं सकते, उनको कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि उनके अंदर कुछ चल रहा है। वो बोल कुछ रहे हैं अब इस टाइम, इस वक्त जो उनकी सिचुएशन है, लेकिन उनके अंदर जो एक्चुअल में है ना, वो किसी को नहीं पता, उनकी फैमिली में किसी को नहीं पता। वो सिर्फ उनके अंदर का एक डीप पेन है। वो ऊपर से स्माइल दे रहे हैं, वो ऊपर से हंस रहे हैं, लेकिन अंदर से एकदम खाली और बेचैन हो चुके हैं आपके पर्सन। कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है कि उन्होंने जो गलती की आप उनको दोबारा नहीं अपनाने वाले। आप लोगों का
कांटेक्ट की बात करते हैं तो जस्ट देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए यूनिवर्स की नो कांटेक्ट कब ख़त्म होने वाला है, क्या एग्जैक्टली सिचुएशन या पर्सन आपके पर्सन की। दोस्तों क्या ऐसा भी है कि क्या आपके पर्सन आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है जिसकी वजह से आप भी शायद उनको माफ़ ना कर पा रहे हों। ये चीज़ आपको भी पता है और आपके पर्सन पार्टनर को भी पता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बहुत ज़्यादा गलत किया है और चाहकर भी वो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको इग्नोर नहीं बोलूँगी, आपसे नज़रें चुरा रहे हैं, आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं और उनको लगता है, उनको पता है कि आप इस गलती के लिए उनको कभी माफ़ नहीं करने वाले। ऐसा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हम जस्ट देखते हैं कि आपका नो कांटेक्ट का क्या सिनेरियो है, अभी भी क्या है नो कांटेक्ट का। क्लीनिंग टू द पास्ट, थंडरबोल्ट एंड फ्लावरिंग। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे आपको कम से कम 7 से 8 साल हो चुके हैं नो कांटेक्ट में, वैसे इतना लंबा समय कोई नहीं खींचता, लेकिन 7 से 8 साल अगर हो चुके हैं तो आपको 2 साल और वेट करना है। अगर आपको 8 या 7 महीने नो कांटेक्ट में ऑलरेडी हो चुके हैं, 5 से ऊपर यानी 5, 7 या 8 आपको इतने महीने हो चुके हैं, तो समझ लीजिए कि 2 महीने के बाद आप लोगों के कांटेक्ट होने की, जो आपका नो कांटेक्ट है वो खत्म हो जाएगा और कांटेक्ट होने की पॉसिबिलिटीज बन रही है विद इन 2 मंथ्स। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लीनिंग टू दी पास्ट। एक तो आपके पर्सन आपके पार्टनर ने आपके साथ जो कुछ भी किया, आई डोंट नो, लेकिन कुछ बुरा ही किया है, तो एक तो वो उन मेमोरी से निकल नहीं पा रहे हैं, ना आप निकल पा रहे हैं। जब भी याद करते हैं एकदम स्टक हो जाते हैं लाइक दैट। तो आपको उन जो एक गंदी मेमोरीज है ना, उससे निकलने की यहाँ पे ज़रूरत है। हील कीजिए, अगर आप सच में अभी भी चाहते हैं अपने पर्सन अपने पार्टनर को, मेडिटेट कीजिए, हील कीजिए खुद को, अपने पर्सन को एक वाइब सेंड कीजिए कि जो भी हुआ जैसे भी हुआ मैं तुम्हें फॉरगिव करती हूँ, तुम मेरे पास आओ और मुझसे बात करो, मुझसे माफ़ी मांगो, दैट्स इट। थंडरबोल्ट, यहाँ पे आप दोनों की ये जो टाइम पीरियड है ये आना ही आना था। ये एक टावर मूवमेंट जो है, ये ब्लास्टिंग मूवमेंट जो है, ये डिवाइन गॉड की साइड से ही तय हुई थी। ये आप दोनों की लाइफ में आना बेहद ज़रूरी था। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपके पार्टनर काफ़ी जो पास्ट में आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, आपको कुछ समझते नहीं। अब इस सेपरेशन के बाद उनको आपकी वैल्यू समझ में आई है, अब वो आएंगे तो अब आपके होकर ही आएंगे। बेशक ज़्यादा टाइम लगा, बेशक ज़्यादा चीज़ें खींची गई हैं, लेकिन अब वो आपके लिए आएंगे। फ्लावरिंग, लेकिन जब आएंगे काफ़ी सारी चीज़ें आप खुद सोचेंगे, जो चीज़ें आपने अब तक जब तक जैसे भी चाही, मांगी, पाई, अब वो आपको मिलने वाली, अब आप वो चीज़ें रिसीव करने वाले। क्योंकि बहुत सालों से आपने भी बहुत कुछ फेस किया है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस अपनी लाइफ में देखते आए हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म होने वाली है जब ये चीज़ें दोबारा इस तरह से होंगी जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपको एक और चीज़ यूज़ करनी है, माँ तारा। जी हाँ, आपको माँ तारा यानी ग्रीन तारा मंत्र का चैंट करना है। आप जितना चैंट करेंगे आप देखना आप उतना ही अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें। सो यहाँ पे अब एक एनर्जी और निकल कर आती है, वो है फ्लावरिंग। अब लव की बात हो रही है, दोबारा मिलने की बात हो रही है, तो फ्लावर्स, रोजेस, पिंक रोजेस कहाँ पीछे हट सकते हैं, राइट? देखते हैं अब इनका क्या मैसेज है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ और बताऊंगी कि आपके पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है तो वो एक उनका कार्मिक पर्सन है, कार्मिक पार्टनर है। हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी, इससे पहले भी कोई एक थर्ड पार्टी रह चुकी हो, तो वो भी थर्ड पार्टी थी, कार्मिक पार्टनर थी आपके पर्सन आपके पार्टनर की, उसने अपना रोल प्ले किया और चली गई। अब ये जो है ये भी रोल प्ले करके आपकी पार्टनर की लाइफ से चली जाएगी, लेकिन सही समय और सही वक्त पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना, आपने अपने अंदर चेंजेस तो बहुत ज़्यादा किए हैं, लेकिन थोड़ा सा अब चेंज आपको अपने अंदर क्या लेकर आना है, आपको फ्लावर की जो खुशबू होती है ना, विजुलाइज करना है। ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ब्यूटीफुल सिल्वर लाइट, हीलिंग योर ऑल चक्रा। आपको अपने चक्रा पे हीलिंग देनी है। खुद ही आंखें बंद करके मेडिटेट जोन में बैठ जाइए और हील कीजिए आपके बॉडी के 7 के 7 चक्र पे। जैसे एक फ्लावर ब्लॉसम होता है ना, मतलब खिल रहा होता है छोटा सा फूल, और उसके बाद एक एक चक्र पे व्हाइट कलर की, सिल्वर कलर की लाइट या फिर पिंक कलर की लाइट उस पर पड़ रही है और वो चक्र आपका हील हो रहा है, जस्ट लाइक दिस। स्पेंड टाइम इन सिंगिंग और प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू काम योर नर्वस
एंड सूथ योर सोल। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है जब आपको लगे आप अकेले हैं, बोर हो रहे हैं, आपको सिंगिंग एंड डांसिंग में जाना है। आप चाहे जैसे मर्जी अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए, लेकिन आपको सिंगिंग ज़रूर सुननी है, गाने सुनने हैं। अब ऐसे नहीं आपको सैड गाने सुनने हैं और फिर से आप रोने लग जाए, आपको वो गाने सुनने हैं जस्ट लाइक अ म्यूज़िक, जस्ट लाइक अ मेडिटेशन म्यूज़िक, जस्ट लाइक अ सब म्यूज़िक जो आते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए, आपको वो म्यूज़िक सुनने हैं, आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, आपके लिए वर्क करेंगे। थैंक यू।